किसी घर में एक अजीब व गरीब नागिन रहा करती थी जो रोजाना सोने का एक अंडा दिया करती थी। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बहुत खुश था। उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वे यह बात किसी को ना बताए। कई महीने तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन नागिन अपने बिल से निकली और उसने बकरी को डस लिया। उसका जहर ऐसा जानलेवा था कि देखते ही देखते बकरी की मौत हो गई। यह देखकर घर वालों को बड़ा गुस्सा आया और वह उस नागिन को ढूंढने लगे ताकि उसे मार सके। मगर उस शख्स ने यह कहकर उन्हें ठंडा कर दिया कि हमें नागिन से मिलने वाले अंडे का नफा बकरी की कीमत से कहीं ज्यादा है, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ अरसे बाद नागिन ने उनके पालतू गधे को भी डस लिया, जो फौरन मर गया। अब तो वह शख्स भी सख्त घबराया, मगर लालच के मारे उसने फौरन खुद पर काबू पा लिया और कहने लगा, उसने आज हमारा दूसरा जानवर मार डाला। खैर कोई बात नहीं, उसने किसी इंसान को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। घर वाले चुप हो गए। उसके बाद 2 साल का अरसा गुजर गया, मगर नागिन ने किसी को नहीं डसा। अहले खाना भी अपने जानवरों के नुकसान को भूल गए। फिर एक दिन नागिन ने उनके गुलाम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर इससे पहले कि मालिक उस तक पहुंचता, जहर की वजह से गुलाम का जिस्म फट चुका था। अब वह शख्स परेशान होकर कहने लगा, इस नागिन का जहर तो बहुत खतरनाक है। इसने जिसको डसा वह फौरन मौत के घाट उतर गया। अब कहीं ये मेरे घर वालों में से किसी और को ना डस ले। कई दिन इसी परेशानी में गुजर गए कि इस नागिन का क्या किया जाए। दौलत की हिर्स ने एक बार फिर इस शख्स की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसने ये कहकर अपने घर वालों को मुतमईन कर दिया, अगरचे इस नागिन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, मगर सोने के अंडे भी तो मिलते रहे हैं, लिहाजा हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद नागिन ने उसके बेटे को भी डस लिया। फौरन तबीब को बुलाया गया, लेकिन वह भी कुछ न कर सका और उसकी मौत वाकई में हो गई। जवान बेटे की मौत मियाँ बीवी पर बिजली बनकर गिरी और वह शख्स गजबनाक होकर कहने लगा, अब मैं इस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर वह उनके हाथ न आई। जब काफी अरसा गुजर गया तो सोने का अंडा न मिलने की वजह से उनकी लालच तबीयत में बेचैनी होने लगी। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी नागिन के बिल के पास आए, वहाँ की सफाई की और धुनी देकर खुशबू महकाई। यूं नागिन को सुलह का पैगाम दिया। हैरत अंगेज तौर पर वह वापस भी आ गई और उन्हें फिर से सोने का अंडा मिलने लगा। माल दौलत की हिर्स ने उन्हें अंधा कर दिया था और वह अपने बेटे और गुलाम की मौत को भी भूल गए थे। फिर एक दिन नागिन ने उसकी बीवी को भी सोते हुए डस लिया। थोड़ी ही देर में उसने भी तड़प तड़प कर जान दे दी। अब वह लालची शख्स अकेला रह गया, तो उसने नागिन वाली बात अपने भाइयों और दोस्तों को बता ही दी। सबने यही मशवरा दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब भी वक्त है, समझ जाओ और जितनी जल्दी हो सके उस खतरनाक नागिन को मार डालो। अपने घर आकर वह शख्स नागिन को मारने के लिए घात लगाकर बैठ गया। अचानक उस नागिन के बिल के करीब एक कीमती मोती नजर आया, जिसे देखकर उस लालची आदमी की तबीयत खुश हो गई। दौलत की हवस ने उसे सब कुछ भुला दिया था। वह कहने लगा, वक्त ताबियतों को बदल देता है। यकीनन इस नागिन की तबीयत भी बदल गई होगी कि जिस तरह ये सोने के अंडे के बजाय अब मोती देने लगी है, इसी तरह इसका जहर भी खत्म हो गया होगा। चुनाचे अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं। ये सोचकर उसने नागिन को मारने का इरादा बदल दिया। रोजाना एक कीमती मोती मिलने पर वह लालची शख्स बहुत खुश रहने लगा और नागिन की पुरानी धोखेबाजी को भूल गया। एक दिन उसने सारा सोना और मोती बर्तन में डाले और उस पर सर रखकर सो गया। उसी रात नागिन ने उसे भी डस लिया। जब उसकी चीखें बुलंद हुई तो आसपास के लोग भागे, वहां पहुंचे और उससे कहने लगे, तुमने इसे मारने में सुस्ती की। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ न बोल सका। सोने से भरा हुआ बर्तन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के हवाले किया और कराहते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, आज के दिन मेरे नज़दीक इस माल की कोई कदर व कीमत नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और मैं खाली हाथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। लालच बहुत बुरी बला है। इतनी कसीर माल व दौलत, चाह व हशम, सोने चांदी, हीरे जवाहरात और तमाम अमकानात होने के बावजूद भी आदमी को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो अपने साथ एक फटा पुराना मौजा ही ले जा सके। एक रोज़ हमें और आपको भी मौत आएगी। आगाह हो जाओ मेरे भाइयों कि हमें और आपको सिर्फ एक कफन लेकर ही जाना पड़ेगा। लिहाजा कोशिश करना, जो माल व दौलत हमारे पास है उसे नेक राह में खर्च करना है, बेसहारों का सहारा बनना है, क्योंकि मरने के बाद कब्र में माल साथ नहीं जाता। जो वाहिद चीज़ हमारी कब्र में साथ जाएगी वह सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल ही होंगे। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।